राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्रि से जुड़ी जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए माता रानी की जय। दोस्तों, वर्ष में नवरात्रि का त्योहार 4 बार आता है, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। चैत्र और अश्विन मास में प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जबकि आषाढ़ और माघ मास में जो नवरात्रि आती है वो गुप्त कही जाती हैं। ये चारों नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक मनाई जाती हैं। हिंदू धर्म में इन चारों ही नवरात्रियों का अत्यंत महत्व होता है। माघ मास और आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देवी की गुप्त शक्तियों की आराधना करने का अच्छा अवसर मानी जाती हैं। अर्थात इन नवरात्रों में माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने का पूरा अवसर भक्तों को प्राप्त होता है। इन नवरात्रों में गुप्त रूप से माँ की आराधना करके भक्त अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। देवी भागवत के अनुसार 10 महाविद्याओं का प्रदर्शन देवी सती ने महादेव के सामने किया था और अपने 10 रूपों से उन्हें अवगत कराया था। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: माँ महाकाली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। ये 10 महाविद्याएं हैं। माँ दुर्गा त्रिगुण संपन्न है और इनकी 3 प्रकृति की पूजा की जाती है: माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती। माँ महाकाली तमोगुण, माँ महालक्ष्मी रजोगुण और माँ महासरस्वती सतोगुण वाली हैं। जो शक्ति इन तीनों गुणों को एक साथ धारण करती हैं, उन्हें ही तीनों लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजते हैं। गुप्त नवरात्रि को सिद्धि प्राप्ति का समय माना जाता है, इसलिए यह नवरात्रि प्रमुख रूप से साधुओं और तांत्रिकों की नवरात्रि मानी जाती है। साधक चातुर्मास में होने वाली आपदा विपदा से रक्षा के लिए माँ जगदम्बा से आग्रह करते हैं। आषाढ़ मास और माघ मास के नवरात्रों में गुप्त रूप से माँ की आराधना की जाती है और इसलिए इन नवरात्रों में मानसिक पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करने के नियम और विधान थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए नियमों का पालन करते हुए गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन में 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ अनिवार्य अंग होते हैं। दुर्गा सप्तशती के कवच पाठ में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। नवरात्रि चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे गुप्त, देवी की आराधना में 9 दिन के व्रत, चंडी पाठ, कलश स्थापना और कंजक पूजन का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि की रात तंत्र साधकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तंत्र साधक इस दिन अपनी साधना पूर्ण करते हैं तथा अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को गुप्त रखा जाता है, इससे पूजा का फल 2 गुना मिलता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ के श्री चरणों में पानी वाला नारियल, केला और सेब आदि अर्पित किया जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को खास तौर से तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना आदि के लिए बहुत ही खास माना जाता है। देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कैसे की जाए। आप सभी ध्यान से सुनना। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। नवरात्रि की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन उन पर पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें।
फूल, कपूर, अगरबत्ती और जोत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजन जैसे कि पूड़ी, हलवा, चना आदि का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट को विसर्जित कर दें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठा लें। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक, तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। इसमें स्नान आदि करके घर में गुप्त स्थान पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी उनको चढ़ाते हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री के साथ साथ लाल रंग के पुष्प चढ़ाते हैं। माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करते हैं। उसके बाद आरती करके पूजा को समाप्त करते हैं। इस प्रकार तंत्र साधना के लिए पूजा की जाती है। आइए अब आपको गुप्त नवरात्रि में व्रत करने के नियम भी बता देते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी हैं, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और ना ही चमड़े की बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो हमने आपको बताई। अगर आप भी गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी सहायक रहेगी। माता रानी इस बार हाथी पर चढ़कर आ रही हैं भक्तों के संकटों को हरण करने के लिए। आइए हम सभी बाहें फैलाकर माँ का स्वागत करें। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। माता रानी सारी सृष्टि को संकटों से बचाकर रखें और सबके बच्चों को सुरक्षित रखें, सबकी जोड़ियां सलामत रखें और अपने श्री चरणों की शरण में रखें। यही प्रार्थना माँ से कर रही हूँ। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।